100 शब्द प्रति मिनट। यस, यहाँ का सामाजिक लोकतंत्र कम्युनिस्टों और कांग्रेस के गठबंधनों वाली सरकारों के समय के साथ किए योगदान को प्रतिबिंबित करता है। विदेशी प्रेक्षक भी मानते हैं कि केरल में लोगों का संस्थानों और निर्वाचित प्रतिनिधियों में भरोसे का स्तर कहीं ऊंचा है। इसलिए केरल अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिबिंबों को अधिक मानवीय तरीके से लागू कर सका। जब होम क्वारंटाइन के दौरान केरल के लोगों ने कहा कि उनके पास ज़रूरी सामान लाने वाला कोई नहीं है, तो तत्काल पुलिस ने वह पहुंचाया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। स्कूल बंद होने पर गरीबों को मिड डे मील घर पर पहुंचाया गया। केंद्र के लॉकडाउन से पहले ही केरल ज़रूरतमंदों के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा कर चुका था। महिला स्वयंसेवी संगठन ने लॉकडाउन के पहले महीने में ही 20 लाख मास्क और 5,000 लीटर सैनिटाइज़र बनाकर राज्य सरकार के प्रयासों में मदद की। करीब 1200 सामुदायिक रसोई स्थापित की गई। रोज़ 3 लाख लोगों को भोजन करा रहा है। केरल ने कानून की बजाय लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी। जब प्रवासी श्रमिक बेकाबू हुए तो उनको रहने व खाने की मुफ्त व्यवस्था की गई और एक ही जगह पर इंतज़ार करने को कहा गया। केरल देश के सबसे घनी आबादी वाले प्रदेशों में है, इसलिए कोरोना के खिलाफ उसकी सफलता और भी अहम हो जाती है। यही नहीं, इसकी 17% जनसंख्या कहीं और रहती है। वे राज्य के खजाने में 35% का योगदान करते हैं। यहाँ हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। केरल के सैकड़ों बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इससे यहाँ पर संक्रमण का खतरा और भी अधिक था। लेकिन केरल द्वारा इस संकट में उपलब्धि हासिल करने की वजह है शासन के विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, समतावाद, नागरिक अधिकार, जनता का विश्वास और सरकार की जवाबदेही की परंपरा है। यह बाकी देश के लिए भी सबक है। केंद्र की बातों और काम को देखकर लगता है कि कोई भी सामने रखी सफलता की इस कहानी की और ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना के इस संकट के दौरान एक आबादी ऐसी भी है जो भीषण पीड़ा में है, पर मूक है। क्या हमें हमारे पशु पक्षियों की कोई खबर है? टीवी चैनलों और अखबारों में प्रवासी मजदूरों की यंत्रणाएं देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी हमारी आँखों के सामने घूमते घामते दिख जाते हैं, क्या हमें उनकी भी कोई परवाह है? उनकी परवाह हम क्यों करें? उनके बारे में कोई नेता एक शब्द भी नहीं बोलता। कोई टीवी चैनल या अखबार उनकी कोई खबर नहीं देता। और ये पशु पक्षी न प्रदर्शन करते हैं, न धरना देते हैं, न गालियाँ देते हैं, न पत्थर फेंकते हैं। वे तो भूख के मारे हड्डियों के ढांचे भर रह गए हैं। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ रही है,
पशु पक्षियों की परेशानी भी बढ़ रही है। अब वे कड़ाके की धूप में बाहर नहीं निकल पाते। भोजन और पानी की तलाश में वे सुबह शाम बस्तियों के घरों पर चक्कर लगाते रहते हैं। कोरोना संकट के पहले घरों के बाहर पड़ी हुई खाने पीने की चीज़ों से उनका पेट भर जाता था।